अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ आज मेरा कल का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मेरे पास फेसबुक पर बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं और सबको शायरी मेरी पसंद आई। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। तो गाइज़ कल हम लोग नर्सरी गए थे और उसके बाद जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया कुछ प्लांट्स वगैरह लेकर आए थे, तो वो सब हमने लग गए हैं। हमारे सारे प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे से माशाल्लाह सब हो गया। और उसके बाद फिर हमने शाम को बाहर कहीं जाना था तो हम शूट भी नहीं कर पाई मैं कुछ, क्योंकि मेरा ब्लॉग हो चुका था कंप्लीट। फिर उसके बाद आज सारा दिन हमारा ऐसा गुजरा कि मुझे टेलर जाना था, मैंने वहाँ पर कपड़े देने थे। तो मैं जब टेलर गई तो मेरा फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर उसके बाद मैं चौक गई, वहाँ पर मुझे 2 दुपट्टे डाई को देने थे, वो दिए। और उसके बाद अभी नवंबर में शादी है 2, तो फिर उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, वो मैंने लेने थे, तो वो मैंने ऑर्डर दिया है। उसका मुझे पूरे 15 दिन पहले ऑर्डर देना था, तो वो मैं दे आई हूँ, ऑर्डर दे आई हूँ। और उसके अलावा मैंने 2 सूट्स लिए हैं जिनका ना वो रेडीमेड हैं, तो उनका भी मैंने अल्टर को देना था। तो मैं वापस से टेलर के गई और फिर वो वहाँ पर मैंने छोड़े अल्टर के लिए। और उसके बाद हम घर आ गए। और घर आए हैं तो मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, उससे थोड़ा सा बात करने में थोड़ा टाइम गया और फिर मैं सो गई। और फिर जब मैं सोकर उठी हूँ तो फिर मैंने बस अभी जस्ट मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ये यहाँ आपके साथ हूँ और चाय हमारे साथ है। चाय पीते पीते आज हम अपनी बाकी की शायरी कंप्लीट करेंगे, जो हमारे कल शेर रह गए थे वो पढ़ेंगे। और कुछ आज दूसरों के भी हम कुछ थॉट्स और शेयर पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हाँ, मैं अभी अपना एक पेज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें अपने पुराने शायरों को, जो कि हमारे बहुत ही अजीम शायर गुजरे हैं जिनका आजकल नाम नहीं लिया जाता, मुझे काफ़ी ये बात बुरी लगती है। तो वो हमें याद रहनी चाहिए, वो अजीम हस्तियाँ भुलाने वाली नहीं हैं। तो इसलिए उनके ऊपर हम कल से रोज़ जिक्र करेंगे, कुछ ना कुछ उनके बारे में पता करेंगे और आपको बताएंगे। हालांकि मुझे तो काफ़ी कुछ पता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बैठकर डिस्कस करूंगी और हम उन्हें याद करेंगे और उनकी गज़लें और शेर हम यहाँ पर पढ़ा करेंगे और डिस्कस किया करेंगे। तो ये भी कल से हमारा एक काम होगा, हम वक्त निकालेंगे उनके लिए, क्योंकि हम उनका रिस्पेक्ट दिलवाएंगे तो ही उनकी रिस्पेक्ट होगी। और जो लोग ने बच्चे जनरेशन उन्हें भूल गई है, उन्हें हम भूलने नहीं दे सकते। तो गाइज़ बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ही प्यारी चीज़ सुनाने जा रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। सर से पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। सर से पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुज़र सकती हूँ, मैं तेरे साथ सितारों से गुज़र सकती हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुज़र सकती हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। मुझ में रहता है कोई दुश्मन जाना मेरा, मुझ में रहता है कोई दुश्मन जाना मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। मुझ में रहता है कोई दुश्मन जाना मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। बुत भी रखे हैं नमाज़ें भी अदा होती हैं, बुत भी रखे हैं नमाज़ें भी अदा होती हैं, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। और ज़िंदगी तूने मुझे क़ब्र से भी कम दी है ज़मीं, ज़िंदगी तूने मुझे क़ब्र से भी कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाओ तो दीवार में सर लगता है। ज़िंदगी तूने मुझे क़ब्र से भी कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाओ तो दीवार में सर लगता है। तो गाइज़ आपने ज़रूर बताना है मुझे कि आपको कैसा लग रहा है ये शेर सुन के। मुझे ये शेर बहुत पसंद था, तो इसलिए मैंने आज यही पढ़ा आप लोगों के सामने। ये बहुत खूबसूरत शेर है अपने आप में कि इसकी ये जो आखिरी की लास्ट जो 2 लाइन्स है ना, कि ज़िंदगी तूने मुझे क़ब्र से भी कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाओ तो दीवार में सर लगता है। तो ये समझने वाली लाइन्स हैं जिनको शायरी की कदर है, जिनको थोड़ा सा भी पोइट्री में लिटरेचर में इंटरेस्ट होगा,
तो हकीकत में उस चीज़ को समझेंगे। और सिर्फ शेर और शायरियों को और गानों को सुनकर म्यूज़िक के साथ झूमना ही इश्क नहीं है। इश्क करना है आपको तो लफ्ज़ों से कीजिए, आप शायर के अल्फाज़ों से मोहब्बत कीजिए। अगर आपने लफ्ज़ों को समझ लिया, अगर आपने गाने सुने तो उनको समझने की भी कोशिश की, तो आपको हकीकत में समझ आ जाएगा कि आप किस चीज़ को सुनकर खुश हो रहे हैं और किस चीज़ से आपको खुश नहीं होना। तो वो जो एक रोल होता है ना, वो एक शायर का रोल होता है और उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जो उसका काम है उसे सराहिए, उसे इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो एक बेस जो होती है ना गीत की एक बेस होती है, जहाँ सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर को बहुत सराहा जाता है, वहाँ राइटर को कोई सराहता ही नहीं है। मेरी माने तो लफ्ज़ ही उसकी बेस हैं, गीत की लफ्ज़ ही बेस हैं। तो चलिए, अब जैसा कि हम यहाँ बैठे हैं और अगर हम लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं और बानो आपा का जिक्र ना हो तो वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो हम आ गए हैं बानो खुशिया के साथ। अब उनके कुछ लफ्ज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप उनको याद रखेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे और उनको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, ऐसा मेरा मानना है। तो चले, मेरी ऑडियंस, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, वो इन लफ्ज़ों को ज़रूर सुने, दिल में बसा ले और इश्क करें इनसे और फॉलो करें और ज़िंदगी को इसी मुताबिक बिताना शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह आसानियाँ होंगी। अपनी ज़िंदगी को आसान कीजिए। चंद ही रोज़ की ज़िंदगी है और ख़त्म हो जानी है। हर चीज़ की एक मियाद होती है, लाइफ की भी एक मियाद है, ख़त्म हो जानी है बहुत जल्दी, बहुत देर से या बीच में ही कहीं ख़त्म हो जानी है। हमेशा हमेशा कुछ नहीं रहेगा। तो जो भी है लाइफ आपकी, उसको अच्छे तरीके से बिताना ही ज़िंदगी है कि आपने क्या किया, किस तरह गुजारी है अपनी ज़िंदगी। तो वो एक आइडियल आपका होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का थॉट। बानो खुशिया कहती हैं, दूसरी मर्तबा गर्म की गई चाय और दूसरी मर्तबा जोड़ा हुआ रिश्ता अपनी मिठास खो देते हैं और फिर वो दोबारा पहले जैसी मिठास कभी नहीं आ सकती। और इसी तरह किसी दूसरे की खुशियों को इसलिए ख़राब ना करें क्योंकि आप अपनी खुशी नहीं पा सके। अल्लाह ताला के ज़िम्मे है खुशियाँ देना और गम। अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई भी चीज़ चुनी है तो वो कीमती है, उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बने। हर मामले में नेमतों पे भी शुक्रगुजारी रखें और आफ़तों मुसीबतों पे भी शुक्र किया करें। अल्लाह आफ़तों और मुसीबतों को भी दूर करेगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह अगर आप किसी इंसान से लो लगाएंगे तो आपको कभी आपका मकसद नहीं मिलेगा। ज़िंदगी, मौत, रिस्क, दौलत, इज़्ज़त, सेहत, तंदुरुस्ती, बीमारी, सब चीज़ें अल्लाह ताला के ज़िम्मे हैं। अल्लाह से मांगें, किसी इंसान से इसकी उम्मीद ना करें और किसी इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश भी ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से राज़ी करने की कोशिश करें और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाएं और अल्लाह ताला हम सब को अपना मोहताज रखे, किसी इंसान का कभी कोई मोहताज ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़, एक कहावत थी, एक जुमला था जिसे हम अक्सर सुना करते थे कि रिश्ते टूटेंगे, आखिरी दौर में नाते जुड़ेंगे। तो वो आजकल हो रहा है, रिश्ते टूटते हैं, नाते जुड़ते हैं। तो इस तरह से आजकल हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं कि और भी बहुत सी कई कहावतें थी कि आखिरी ज़माने में ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो सारा कुछ हो रहा है और आखिरी ज़माना ही चल रहा है, क़यामत क़रीब है और रिश्ते टूट रहे हैं, नाते जुड़ रहे हैं। तो अगर आपके अपने आप को दगा दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो जाना, क्योंकि ये हमारे नबी की पेशन गोई थी। हकीकत है कि आखिरी ज़माना चल रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, नाते जुड़ रहे हैं। और अगर वो रिश्ते ऐसे हैं जो आपको सिवाय टेंशन के, परेशानी के, बेइज्जती के, ख्वारी के कुछ नहीं दे सकते, तो ऐसे जाहिलाना रिश्तों का टूट जाना ही बेहतर है। उन पर मिट्टी डाल दीजिए। ऐसे रिश्ते आपके किसी काम नहीं आएंगे। आप उनको छोड़ दीजिए, दफ़ा कीजिए, नाते जोड़िए। आपको जिन लोगों से अल्लाह ताला जोड़ रहा है वही आपके काबिल हैं। जो लोग आपके काबिल नहीं हैं, अल्लाह पाक खुद आपकी ज़िंदगी से अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उन जलीलों को अपने साथ लेके सर का ताज बना के घूमने से अच्छा है कि उनको दफ़ा करें, मिट्टी डालें। तो आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती अनमोल दुआओं में मुझे याद रखिएगा और बने रहिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना कीमती समय निकाल के सुनने के लिए, देखने के लिए। और मैं अपनी फेसबुक फैमिली से स्पेशली बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द लाइव सेशन शुरू होने वाला है। उसकी नोटिफिकेशंस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मेरी फेसबुक फैमिली बहुत बड़ी है, 5000 से ज़्यादा फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ पर। तो वो लोग सब अगर देखना चाहते हैं लाइव सेशन तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें ताकि उनके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं, क्योंकि वन बाय वन मैं सबको नहीं बता सकती और ना ही लिंक शेयर कर सकती हूं। तो इसी तरह हमारे मकसद पूरे होंगे जुड़े रहने के। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे हौसले इसी तरह बढ़ाइए और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।